स्वागत है आपका ट्रिपल डी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ अंजलि। जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 का इलेक्शन का आगाज हो चुका है और हम मौजूद हैं दिल्ली में। कुछ जनता से जानेंगे कि 2024 में वो किसको देखना चाहते हैं और किन किन शर्तों पर देखना चाहते हैं। सर, आपका नाम क्या है? निकुंज चौधरी। 2024 में आप किसको देखना चाहते हो? कौन पद पे बैठा रहे? जो एग्जिस्टिंग है मोदी जी को ही हम लोग देखना चाहते हैं। मोदी जी को क्यों? मोदी जी को इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं जो देश का ग्रोथ कहाँ पे जा रहा है। आप देख लीजिए, जब मोदी जी आए थे 2014 में, सब सेंसेक्स और निफ्टी कितना पॉइंट पे था, और अभी देख लीजिए जीडीपी का आप ग्रोथ रेट देख लीजिए, आप फॉरेन डिप्लोमेसी देख लीजिए, किसी भी फील्ड में आप अदर गवर्नमेंट से आप कंपेरेटिव स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो अदर डाटा, पिछले गवर्नमेंट के डाटा को अगर आप करंट गवर्नमेंट के डाटा से कंपेयर कीजिएगा तो पता चल जाएगा जो हम लोग मोदी जी को क्यों चाहते हैं। फॉरेन रिलेशन में, फॉरेन डिप्लोमेसी जो होता है, फॉरेन इकोनॉमिक्स और फॉरेन में, रूरल डेवलपमेंट का क्या कहना है? रूरल डेवलपमेंट में भी आप देख सकते हैं, जो जैसे पहले हम लोगों के गांव में ईंटे का रोड होता था, आज की डेट में हर जगह प्लास्टर वगैरह का रोड होता है। क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री योजना के तहत लोगों को, गरीब लोगों को वो मिला है, क्या कहते हैं उसको, लिविंग स्टैंडर्ड वगैरह इंप्रूव हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता विधानसभा में केजरीवाल को रख रही है और लोकसभा में मोदी जी को, इसमें क्या कयास लगाया जा सकता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है, जो लोग यहाँ पे फ्री बीज को ज़्यादा पसंद करते हैं और वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि पहले पंजाब गवर्नमेंट अभी लॉस में है, तो वो कांग्रेस पे अपना उसको आरोप लगा रहे हैं, जो कांग्रेस ने पंजाब गवर्नमेंट लॉस में है, तो वही कॉन्सेप्ट को तो ये भी फॉलो कर रहा है कि यूपीए अलायंस पहले था कांग्रेस का, ठीक है, लेकिन एनडीए अलायंस बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? जनता ज्यादा अट्रैक्ट हो रही है देश के नाम पे? कोई भी अलायंस बना ले उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं, मोदी जी अकेले काफ़ी हैं। तो आपको क्या लगता है कि और भी क्या चीजें ऐसी हैं आने वाले टाइम में जो मोदी जी को अर्जेंट बेसिस पे करनी चाहिए? मोदी जी को अर्जेंट बेसिस पे ये करना चाहिए, जो अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो है उसको थोड़ा चेंज करना चाहिए, क्योंकि उनमें एरोगेंस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उनसे जो कोई भी जैसे एडवाइजरी या ओपिनियन देने जाता भी है, जैसे वो किसी कमेटी को बुलाते हैं तो उन पे वो अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं। मैं वो कह रहा हूँ, जो उनके मिनिस्टर लेवल पे जो भी काम करते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये है जो मतलब कॉरपोरेट में, मतलब जैसे अभी रिग्रेसिव कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। जो भी मतलब जो टैक्स दे रहा है उसे और ज़्यादा टैक्स इंडिविजुअल वगैरह को, सैलरी वाले बंदे से उछल रहे हैं, और जो टैक्स नहीं दे रहा है उसको कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर का तो टैक्स बढ़ाया गया है, कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स बढ़ाया गया है ना, और इंडिविजुअल वगैरह का भी तो टैक्स, कॉर्पोरेट सेक्टर का टैक्स तो आप नॉर्मल लोगों को भी तो बढ़ाइए ना, इनडायरेक्ट टैक्स आप बढ़ाइए ना, इनडायरेक्ट टैक्स को आप बढ़ा नहीं रहे हैं। डायरेक्ट टैक्स जो इंडिविजुअल पे जो सैलरी वाले बंदे उन लोगों को आप परेशान कर रहे हैं। फिर गरीबी तो और गरीब हो जाएंगे ना इनडायरेक्ट पे। तो गरीबी क्या कहते हैं, ये टैक्स में बेनिफिट देने से ही सबसे नहीं दूर होने वाला है। जब तक कोई अपना लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने का कोशिश नहीं करेगा तब तक गवर्नमेंट को ये फ्री भी, अभी जैसे दे ही रही है गवर्नमेंट, फ्री में बिजली दे रही है केजरीवाल, उससे क्या कोई दिल्ली में लोग अमीर हो गए हैं? क्या कहते हैं, रेडी पटरी पे लोग भीख नहीं मांगते हैं, मांगने वाले तो भीख मांगते ही हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं महिलाओं से कि उनकी क्या समस्याएं हैं और क्या चीज़ें वो ऐसा है जो मोदी जी से कहना चाहती हैं और बहुत अर्जेंट बेसिस पे करवाना चाहती हैं। आइए हम बात करते हैं। आंटी, आपका नाम? अंजना पांडे। आप क्या चाहते हो मोदी जी से? मोदी जी क्या करें महिलाओं के लिए? मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिलाओं के लिए, सभी के लिए कर रहे हैं। हम तो बहुत खुश हैं। तो आप ऐसा क्या चाहते हो कि महिलाएं, आप जैसे केजरीवाल ने बस फ्री कर रखा है, महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी को भी क्या क्या करना चाहिए? मोदी जी को भी यही करना चाहिए जो केजरीवाल कर रहे हैं, वो भी मोदी जी को करना चाहिए। तो केजरीवाल और मोदी जी में क्लैश हो रहा है, तो उसमें कौन सही है? आपको क्या लगता है? दोनों हमको लिए अच्छा है। दोनों अच्छा है? दोनों अच्छे हैं, हम क्यों किसी को बुराई करें, दोनों अच्छे हैं। केजरीवाल भी अच्छे हैं? हाँ, केजरीवाल भी अच्छे हैं। क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको अच्छी लग रही है केजरीवाल की? केजरीवाल ने बिजली, पानी और सबको पैसा जो दे रहे हैं, लेडीज सबको बस फ्री कर रहे हैं, तो ये सब अच्छे हैं। बिजली, पानी और जो लेडीज, तो आपको नहीं लगता कि लेडीज फिर बाहर निकल नहीं पाएंगी, काम नहीं कर पाएंगी? उनको तो लगेगा कि पैसा तो मिल ही रहा है, हम बैठ जाते हैं घर में। नहीं, ऐसा नहीं है। लेडीज सब यहाँ के मेहनत करने वाली, तो सब मेहनत करेंगे भी, आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है, आपको नहीं लगता है? और दूसरी चीज ये है कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जुमलेबाजी कर रहे हैं, तो वो कितना तक सही है? बेटा, वो राजनीति के हाल में तो जानती ना हूँ। अच्छा, राजनीति पे नहीं, राजनीति को मैं नहीं जानती हूँ। पानी का कितना फायदा आपको मिल जाता है? बहुत अच्छा मिल रहा है। पानी का बिल आते नहीं है, बिजली बिल भी ना आते हैं। सरकार के जो मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि दूसरी सरकार आएगी तो केजरीवाल का जो भी बिल का भार है वो जनता को ही चुकाना है अगले राजनेता के साथ। तो आपको क्या लगता है उस टाइम भार पड़ेगा?
अब मेरे को ना पता बेटा, ये राजनीतिक वाली काम हमको नहीं पता। फ्री की चीजें कब तक चलेंगी? जब तक मिल रहा है, जब तक करेंगे, नहीं मिलेंगे तो फिर अपना भरेंगे। तो जो जहाँ सरकारी सर्विस करते हैं वो लगे हुए हैं, अभी काफी दिन से वो डेली बेस पे कच्चों पे ही चल रहे हैं, वो लोग पक्के ही नहीं हुए। मतलब उनको कभी भी निकाला जा सकता है? निकाला जा सकता है, नहीं 1 मिनट में निकाला जा सकता है। तो वो क्या कर सकते हैं मोदी जी? कुछ नहीं। अब मोदी जी पहले कहाँ सो रहे? 1 साल पहले जो सिलेंडर के रेट अभी गिराए, इलेक्शन आने तो गिराए, इसलिए पेट्रोल डीजल पे क्यों गिराए? अब गिराए क्योंकि अब उन्हें वोट चाहिए जनता से। वैसे कोई कभी किसी के यहाँ झांकने नहीं आता। सही बात है। सब्सिडी भी मिल रही है। सब्सिडी वो किस काम की? पहले क्यों नहीं थी? अभी सिलेंडर पे 100 रुपए गिराए थे 1 साल पहले। 2 साल से ज्यादा से बंद है। ठीक है जी। वो अब अपनी जरूरत पर आप लोग अपनी सीट बताने के लिए कि पब्लिक के दिल में बस जाना चाहते हो। तो जनता फिर समझ क्यों नहीं रही है? जनता, सारी जनता सब समझती है। राजनीति एक ऐसी चीज है कि हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि अपने औलाद तक को मरवा देती है। ये राजनीतिक वो चीज है, हमें पता है बेटा। मेरी 57 साल की उम्र है, अपनी जरूरत पर ये कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले कहाँ सो रहे थे 2-3 साल पहले? तो आपको लगता है कि आपने जो वोट दिया? अच्छा एक बात और बताइए। वोट नहीं देंगे। 1 मिनट, अरे तुम सुनो, अरे आप बोल रहे हो, 1 मिनट बात सुनो। वो सही आदमी है। ये बताइए दिल्ली वालों के लिए मोदी ने क्या करा है? कुछ नहीं करा। अब मानो केजरीवाल ने कुछ तो करा, ठीक है, कुछ तो करा उन्होंने। अब नाम उनका ही आ रहा है जिनकी सरकार है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी जरूरत के खातिर कर रहे हैं लोग। कहते हैं कि कुछ चीजें केजरीवाल के हाथ में, कुछ चीजें मोदी जी के हाथ में। ठीक है, तो अब वो केजरीवाल की नकल क्यों? जनता को पता नहीं है कि क्या किसके हाथ में है। देखो जो किसके क्या हाथ में, देखो हमने तो यही सुना है कि केजरीवाल के हाथ में जल बोर्ड, बिजली, इन्होंने बिजली हाफ और पानी माफ, ये अफसर नहीं चल रहा है जब से केजरीवाल जी आए हैं। भाई मेरे हिसाब से मोदी गलत कर रहे हैं दिल्ली वालों के लिए खास तौर पर। वो अब जो भी मदद कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं दिल्ली से, कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी इनके लिए कर रहे हैं बाहर। ये जो गठबंधन किए जा रहे हैं अलग अलग राज्य में जाके, ये ऐसा चलता है। ये राजनीति है इनकी। अगर यही राजनीति आम जनता समझ ले तो एक ही हक है जो आदमी इंसान को, वही वोट का। बाकी अगर इनके हाथ में होना हो राजनीति वालों के, वो हक भी छीन ले इनसे। केजरीवाल सही कर रहे थे लेकिन फिर भी कांग्रेस का हाथ क्यों ले रहे हैं? केजरीवाल सही कर रहे हैं फिर भी कांग्रेस का हाथ क्यों ले रहे हैं? नहीं सुनो, एक ये इनका अपना गम किसके भी साथ एका करना चाहे ये कर सकते हैं। इनकी राजनीति बता रहा हूँ ना मैं आपको। अब पहले से ये कहाँ से हो रहे थे? ये तुम्हारे बीजेपी वाले ये बाबूजी बता रहे हैं कि मोदी जी ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। मेरे हिसाब से, क्या मैं किसी की नहीं कहता, बिल्कुल बेकार कर रहे हैं। अब तक अपनी जरूरत के लिए कर रहे हैं वो लड़ाई। लेकिन जनता के सामने तो लड़ाई ये कर रहे हैं कि मोदी जी नहीं कर पा रहे हैं, केजरीवाल नहीं कर पा रहे हैं। नहीं देखो सुनो, अब तो ये जितनी बात बढ़ाई है इतनी बढ़ती है जी। पर ये आप भी समझती हो, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो हो नहीं जो आप मेरा इंटरव्यू ले रही है। तो वो ये सब राजनीति की बातें हैं। ये अपनी जरूरत के लिए सब कुछ कर रहे हैं। मोदी जी आएंगे इस बार? मेरे हिसाब से आने नहीं चाहिए। 2004 में जब कांग्रेस जो है 2004 में जब अटल जी 2004 में जब अटल जी ने कांग्रेस को सत्ता सौंपी थी तो पेट्रोल का रेट था 36 रुपए कुछ पैसे। और वहीं पे जब 2014 में कांग्रेस ने मोदी जी को सत्ता सौंपी तो पेट्रोल का रेट था 72 रुपए कुछ पैसे, मोटी मोटा 73 रुपए, 72 रुपए 83 पैसे। तो 10 सालों में 36 रुपए की जगह 73 रुपए हुए, 36 रुपए कुछ पैसे की जगह डबल से ऊपर हुए। और आज पेट्रोल का रेट कितना है? 96 रुपए, 95-96 रुपए। तो क्या ये बताइए कि जब कांग्रेस के शासनकाल में पेट्रोल का रेट दोगुना स्पीड से बढ़ा, 36 दूना 72 और 73 रुपए, हालांकि ये कुछ लोग कहते हैं 77 रुपए, चूंकि देखिए गूगल पे मैंने सर्च किया तो महीना प्लस। अंकल ये बोल रहे हैं कि चुनाव के टाइम ही क्यों कम हो? मैं वही कह रहा हूँ। तो आज पेट्रोल का रेट मोटी मोटा 146 रुपए 150 रुपए होना चाहिए, आज पेट्रोल का रेट 96 रुपए। देखिए ऐसा है, मैं एक बात को बताऊं, जो महंगाई की बात है, महंगाई कहीं बढ़ी है तो कहीं घटी भी है। और बढ़ने घटने के साथ साथ लोगों के कमाई में बरकत भी हुई है। जब बरकत होगी तो महंगाई यदि बढ़ेगी। आज जो है क्या कहते हैं, मान लीजिए कोई चीज जो है, बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं चूंकि उसमें समय लगेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि महंगाई भी बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है। कमाई हमारे तो, हम तो कोरोना से बेकार है, कराने के हाफ तनख्वाह में काम किया हमने तो।
मोदी जी ने कौन सा साथ दिया था उस टाइम पे? उसी कोरोना में जब 500 रुपए का जीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवा नहीं थे, बेड नहीं थे, तो मोदी जी ने दिल्ली वालों को बचाने का काम किया। जब केजरीवाल ने हाथ खड़े कर दिए, क्या हमारे बस का नहीं है? यही केजरीवाल कोरोना में हाथ खड़े कर दिए कि अमित शाह जी बचा लो, और यही भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को ऑक्सीजन और बेड देने का काम किया। देखिए ऐसा है, हवा बिना, ये जितने भी विपक्षी लोग हैं ना, ये बिना सिर और पैर के बोलते हैं। बोलिए तो हर, जब तक कंक्लूजन तब तक नहीं निकलेगा जब तक हर पहलू पे आप अध्ययन करके कंपैरिजन नहीं करेंगे। खाली एक बात कहने के सिलेंडर महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, अरे पहले सारा निकालिए ना कि कौन चीज कितना महंगा हुआ। 144 करोड़ में एक मिलेगा तो ऐसा ही बोलेगा ना, 144 करोड़ से पूछिएगा तब बताएगा ना। वही मैंने कहा ना, तो सर 144 करोड़ की बात नहीं बोल, बात ये बोल रहा हूँ कि जब इस पे लंबा डिबेट हो, तथ्य निकाला जाए कि भाई पेट्रोल का रेट कितना बढ़ा, डीजल कब से कब कांग्रेस की सरकारों में किस रेशो से बढ़ा, कहाँ के। अब आप बताइए, कांग्रेस के शासन काल में, कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में कितने किलोमीटर हाईवे बने, कितने एक्सप्रेसवे बने, कितने जो है एम्स बने, कितने अस्पताल बने, कितने यूनिवर्सिटी बने। ये जब तक टोटल कंपैरिजन नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा पैसा कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है। आज जो है गिना चुना करके दिल्ली में एक एम्स था, आज जो है मोटी मोटा 22 एम्स के शिलान्यास हो चुके हैं, 15 एम्स के उद्घाटन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आपका 2 पैसा इधर उधर हो रहा है, तो आपको सुविधाएं भी मिल रही है मैम, सुविधाएं भी मिल रही हैं। क्या कह रहे हैं? गूगल सर्च मार लीजिए, बोल दो फिर। गूगल मारती है। अरे यार रहने दो कि मोदी प्रधानमंत्री अच्छा है, लोगों के पास सारी चीजें नहीं पहुंच रही, बस हमारा यही कहना। मतलब स्कीम लॉन्च हो रहा है, इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो रहा है। कौन कह रहा है? इन भाई साहब के अकाउंट में गए, यहाँ पे 50 आदमियों के बता दो उनके अकाउंट में गए हो, तो इनके अकाउंट में गए ये बोल रहे हैं। फिर भी मोदी जी क्यों आएंगे? अच्छा प्रधानमंत्री है, देश को सशक्त कर रहा है, इसमें हम डाउट नहीं कर रहे, हम तो मान रहे हैं। तो किस पॉलिसी पे? जो यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ जो नीचे लोग काम कर रहे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, उनकी जो मोदी के नाम पे लूट रहे हैं, मोदी के नाम पे पब्लिक को लूट रहे हैं, मोदी के नाम पे पूरा देश चला रहे हैं। मोदी के नाम से तो देश चल रहा है। इतने सारे जगह मोदी को क्यों जाना पड़ रहा है? शायद उनके कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहे हैं। अगर मोदी के साथ सारे कार्यकर्ता सही होते तो हर जगह मोदी क्यों भागता है? मेरे को इस बात का जवाब दो। 80 की उम्र होने जा रही है, फिर भी दौरा पे दौरा किए जा रहे हैं। वो तो हम मानते हैं, हमारा प्रधानमंत्री मेहनती है और भारत को सशक्त बनाया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि विधानसभा के लिए केजरीवाल सही है? बिल्कुल भी नहीं है, दोगला आदमी है, वो भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो कौन सही रहेगा फिर? अरे बीजेपी ही आनी चाहिए उसमें, हमने, लेकिन इम्प्लीमेंट तो नहीं हो रहा है ना। अब अकाउंट खुले हैं लोगों के, यहाँ पे 50 आदमी हैं, 50 आदमियों से पूछो किन के अकाउंट में पैसा गया। इन भाई साहब के गेहूं में गारंटी नहीं दे सकता। मतलब आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ही आएगी इसलिए क्योंकि विकल्प नहीं है? ना विकल्प है ही नहीं, बीजेपी के अलावा कौन लगता है आपको? अब केजरीवाल है, केजरीवाल कहता है बिजली फ्री है, लोगों के घर में इकट्ठे 6 महीने बिजली आते हैं, इकट्ठा 10,000 का इकट्ठा आ जाता है। मैं उसका उदाहरण हूँ। शुक्रिया अंकल आपका हमसे बात करने के लिए।